बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए वफाकी दरकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दूंगा, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान बागी हो गया। रात गए अहम तरीन ऑडियो लीक ने जुड़वा शहरों में तबाही फेर दी। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। थोड़ा सा बैकग्राउंड, आज बहुत बड़ा दिन है। इमरान खान के खिलाफ बनाए गए दो अहम तरीन झूठे केसेस बिल आखिर ख़त्म होने जा रहे हैं और बिल आखिर साइफर केस और इद्दत केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार सारी रात इस कोशिश में मसरूफ़ रहे कि किसी तरह इमरान खान को किस तरीके से मजीद जेल में रखा जाए, इसका हल ढूंढते रहे। और नाम नवाद 190 मिलियन केस या अलकादर ट्रस्ट केस, इसमें एक बार फिर जाली हवा, जाली फूक भरने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ऐन उसी वक्त जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान की जानिब से वाज़े और साफ इनकार कि वो तो इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देने जा रहे। और उस पर फिर मुस्दाक जनाब इस ऑडियो लीक का सामने आना, जिसने तमाम तर सियासी सूरत हाल बदल कर रख दी, तमाम तर अदालती सूरत हाल बदल कर रख दी, क्योंकि बिलाखिर हक और सच की फतह हुआ करती है। पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट जनाब हम आपके सामने रखते हैं। मामला आखिर ऐसा है क्या कि इमरान खान ने आखिरकार ऐसा क्या जादू कर दिया पाकिस्तानी कौम पर, यहाँ तक कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान भी बागी हो गया और ये कहने लगा कि जब मैंने अपने राजों की किताब खोली तो पाकिस्तान में जलजला आ जाएगा। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रख दिया है और मैं किसी के खिलाफ, इमरान खान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मैं सियासी फरीक किसी के खिलाफ नहीं बनूंगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक नैब का बैरिया टाउन के मरकजी दफ्तर पर छापा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नैब टीम बैरिया टाउन के कॉरपोरेट ऑफिस में पहुंची, मरकजी दफ्तर समेत मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली, मलिक रियाज के दफ्तर के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश की, दीगर आला हुकाम के दफातर की भी तलाशी ली। जराए का दावा है कि मरकजी दफ्तर में मौजूद रिकॉर्ड एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के साथ एलीट फोर्स की टीम भी नैब एहलकारों के साथ मौजूद थी। मरकजी दफ्तर जाने वाले तमाम तर रास्तों को बंद रखा गया, पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, पैदल जाने वालों को भी रोक के रखा गया। 2 रोज कबल मलिक रियाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के ऊपर एक बयान सामने आया था कि 1 साल से मुझ पर समझौता करने के लिए, डील करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वह मुझे सियासी मकासद के लिए अपने प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मलिक रियाज ने कहा कि सारी ज़िंदगी अल्लाह ने हमेशा मुझे अपने असूल कायम रहने की हिम्मत दी, मुल्क में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ कराए, मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। माजी में भी इस तरह का दबाव पूरी हिम्मत और ताकत के साथ मैंने सामना किया। आज भी यही कहूँगा कि मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। हमारी बीमारी, मैं इस तमाम तर बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और ये कि उन्हें दीवार से भी लगाया जा रहा है, लेकिन वो इस दबाव के आगे हथियार नहीं डालेंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऑडियो लीक भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एक इंतहाई खौफनाक ऑडियो लीक है जिसने इस वक्त जुड़वा शहरों के अंदर तरतली मचा रखी है। मलिक रियाज की ऑडियो लीक है। मलिक रियाज जिन्हें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे मजबूत तर्जुमान गुज़श्ता 25 बरसों में समझा जाता है। गुज़श्ता 25 बरसों में जब भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल हुई तो मलिक रियाज ही सामने आए और कई मामलात के ऊपर वो सियासतदानों के साथ इस्टेब्लिशमेंट की मुसालियतकारी भी करवाते रहे। और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ मलिक रियाज कहा करते थे उसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ही कहा और समझा जाता था, यानी मलिक रियाज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इतने करीब रहे। और इमरान खान, जिन्होंने पाकिस्तान की हर तरह से अदालती, सियासी, इंतखाबी और यहाँ तक कि इस मुसालतकारी की तारीख भी बदल कर रख दी, ऐसे जो है वो ज़बरदस्त एग्जाम्पल, खौफनाक एग्जाम्पल सामने आ रही हैं कि जैसा माजी में कभी नहीं हुआ। क्या आप सोच सकेंगे कि क्या आप ये बात सोच सकते थे कि मलिक रियाज, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते थे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मजबूत तरीन
खुद साख्ता तर्जमान थे, वो भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बागी हो गए, वो भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो गए। उन्हें ये हिम्मत कहाँ से आई? यकीनी तौर पर मलिक रियाज साहब क्योंकि एक कारोबारी शख्सियत हैं, उन्हें अपना कारोबार अजीज़ है, यकीनी तौर पर उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा कौन है। हम मलिक रियाज को हीरो नहीं बना रहे, उन पर कब्ज़ा माफिया के हवाले से भी बेशुमार इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर केसेस भी हैं, दीगर मामलात भी हैं, लेकिन सरेदस्त मामला क्या है? यानी आप ज़रा सोचिए समझिए कि एक ऐसा इदारा बैरिया टाउन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत और मदद के साथ पाकिस्तान में जो है वो रखा गया, नाम भी उसका बैरिया टाउन, किसी ने उन्हें नहीं पूछा। फिर जहाँ जहाँ बैरिया टाउन वहाँ वहाँ DHA, कई सारे मफादात मुश्तरका गुज़श्ता 25 बरसों में मिल मिलाकर चलते रहे। कई मामलात के अंदर जहाँ मलिक रियाज साहब फंसते रहे, वहाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उन्हें हासिल रही। पाकिस्तानी अदालतों के अंदर उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सका गुज़श्ता कई बरसों से। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ खबर भी नहीं चल सकती थी। इन तमाम तर मामलात में आखिरकार किसका हाथ हुआ करता था? बेशुमार जो है वो रिटायर्ड जर्नैल हों, ब्रिगेडियर हों या कर्नल हों या कैप्टन हों पाक आर्मी के, वो उनके मुलाजिम हैं। किस तरह से इन तमाम तर मामलात को लेकर चला करते थे मलिक रियाज, लेकिन अब मलिक रियाज भी ये बात कहने के ऊपर मजबूर हो गए। आखिर क्यों? गौर से ज़रा सुनिए कि पाकिस्तान की तारीख का ये कितना बड़ा मोड़ है। जी हाँ, मलिक रियाज साहब क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, इंतहाई होशरुबा ऑडियो है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। और मामलात का ताल्लुक डेफिनेटली इमरान खान के बुग्ज़ में शिकार उन लोगों के साथ है जो कि हर तरह का हरबा आजमाना चाहते हैं लेकिन आज तक नाकाम है। गौर से सुनिए जी। मैं एक चीज़ दसूँगा, जिस दिन मैं किताब खोली मैं तो कई दफ़ा कह बैठा पाकिस्तान जलज़ला आएगा और तुम जानते भी हो आएगा। जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इन्वॉल्व रहा इन्होंने चीज़ों च, अगर मैनू इन्हें खराब करने की कोशिश की थी तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूँगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया था नहीं है, मैं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मैंने नुकसान पहुँचा रहे मैं हूँ तक मुल्क के नाल हाँ, मुल्क और पाकिस्तान में तरक्की चाहना। अगर ना मैनू कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पई तो मैं पहले अनाउंस कराँगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने थे ये जानना। इंतहाई खौफनाक। जिस दिन मैंने किताब खोली उस दिन पाकिस्तान में ज़लज़ला आ जाएगा। मैं आपको कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि इन्होंने अगर मुझे इन्होंने किन की तरफ इशारा है, यकीनन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर मुझे ख़राब करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ बाहर निकालूंगा, रिकॉर्ड करके रख चुका हूँ, ये मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं तमाम तरह के मामलात में सबसे ज़्यादा मैं ही रहा हूँ, मैं मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, लेकिन मुझे अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना पड़ी तो मैं ये सब कुछ अनाउंस करके जाऊंगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये एक इंतहाई खौफनाक तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मामला क्या है? बेसिकली अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है। मलिक रियाज से सारे मामले का ताल्लुक़ क्या है? और मामला कुछ यूँ है कि गुज़श्ता चंद दिनों से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ेर समात अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो इसलिए भी मौजूए बहस बना हुआ है कि आज का दिन 28 मई तो इन्होंने गुजार दिया ना छुट्टी दे के, उसी दिन फैसला आ जाना था। आज का दिन 29 मई इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। 9 मई का मामलात फ़ारिग हो चुके, साइफ़र के मामलात फ़ारिग हो चुके, जनाब इद्दत केस फ़ारिग हो चुका, तमाम के तमाम। आज साइफ़र और इद्दत मामला के ऊपर से जो है वो जो कुछ उस केस के अंदर हवा भरी गई थी वो मुकम्मल तौर पर फ़ारिग हो चुकी है। और जितने भी कानूनी माहिरीन हैं उनका ये दावा है कि आज अगर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आता है तो इन दोनों केसेस में इमरान खान की रिहाई बाइज़्ज़त ज़मानत यकीनी है। और इसी सूरत हाल के अंदर कुछ खुफिया हाथ कोशिश कर रहे हैं। पहले आर्डिनेंस आया गिलानी साहब के ज़रिए, 14 दिन की रिमांड की बजाय 40 दिन का रिमांड कर दिया गया। वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी बोल पड़े हैं, उन्होंने भी जो है वो इसकी मुखालफत की है कि ये क्या किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, कोशिश क्या है, मसला क्या है, मामला क्या है। इमरान खान इनसे किसी सूरत काबू नहीं आ रहे। इमरान खान इन्हें किसी किस्म की कोई डील देने के लिए तैयार नहीं। बारहा ये कोशिशें कर चुके कि किसी तरीके से इमरान खान से NRO हासिल किया जाए, मुसलसल नाकामी का सामना है।
दूसरी जानिब इमरान खान खेल रहे हैं फ्रंट फुट के ऊपर, और जिस तरह से उन्होंने महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से बात की, जिस तरह से एक कंपैरिजन पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा, जिस तरह से इमरान खान बाकायदा तौर पर नाम ले रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान बाकायदा तौर पर ख़त लिख कर तमाम तर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान इस लड़ाई को अपने आखिरी दम तक जो है वो ले जाना चाहते हैं। और सिविलियन बालादस्ती की जो जंग है वो इस वक्त तमाम गैर जानबदार हल्के इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में अगर सिविलियन बालादस्ती की कोई जंग जीत सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। अच्छा, चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हुई कि अलकादर ट्रस्ट केस कहा जाए या 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाए, इस हवाले से जुल्फी बुखारी साहब, शहजाद अकबर साहब और मलिक रियाज साहब के ऊपर दबाव है, उनकी फैमिलियों के ऊपर दबाव है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफगुआ बने। फिर बारी बारी इन तीनों के अकाउंट से, एक्स अकाउंट से, साबका ट्विटर से एक ट्वीट सामने आता है और जिसमें ना सिर्फ तस्दीक की जाती है बल्कि ये कहा जाता है कि वो किसी सूरत इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। और उन्होंने कहा 26 मई को अपने इस एक्स अकाउंट के ऊपर, मलिक रियाज ने भी, कि वो सियासी मकासद क्या, जब वो किसी सूरत किसी के आगे जो है वो नहीं झुकेंगे। माजी में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से इस्टेब्लिश, वो अपने रवाबत के हवाले से जाने जाते हैं। वाज़े उन्होंने नहीं किया अपने ट्वीट के अंदर कि किसका दबाव है, लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा है कि बेसिकली मामला क्या है। अच्छा, अब अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान के ऊपर झूठा केस ये बनाया गया है कि जनाब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने बैरिया टाउन से सैकड़ों कनाल पर मुहित ये अराजी जो है वो उस 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज़ हासिल की, जिसकी शनाख्त बरतानवी हुकाम ने की थी और ये रकम पाकिस्तान को वापस कर दी थी। अब उस रकम का लंदन के एमन फील्ड फ्लैट्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बता चुके, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इन मामलात के ऊपर जो है वो कोई भी बात नहीं कर रहा और मामलात को जनाब उस तरफ का जो है वो रुख दिया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ जनाब कार्रवाई में इनको हिस्सा बनाया जाए। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ को आज दोबारा से लॉन्च करने की कोशिश की गई। मौसूफ ने फिर वही पुरानी अपनी कहानियाँ सुनाई और कहा जनाब देखें जी, मेरे साथ 2018 में ये हो गया, एक बंदा आया था, उसने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा था, नाम तक तो ये ले नहीं सकते उन बंदों का, और फिर इमरान खान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात है। लेकिन इस तमाम तर सियासी सूरत हाल के अंदर मलिक रियाज का ये बयान आना कि सियासी दबाव के सामने नहीं झुकूंगा, इससे इंतहाई हैरान कुन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो करार दिया जा रहा है। और ऐसे माहौल के अंदर कि जिस वक्त सबको इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब जिस तरह से आज नैब ने बैरिया टाउन के ऊपर जो है वो छापा मारा, जिस तरह से उनके दफ्तर के अंदर कार्रवाई की, कोई भी बिजनेसमैन किस तरह से इन तमाम तर मामलात को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, कितना अरसा तक कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद मलिक रियाज की जानिब से इस बयान का सामने आना यकीनी तौर पर यह एक बड़ी और हैरान कुन डेवलपमेंट है, और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पाकिस्तान में अदलिया इस मौजूदा सूरत हाल के ख़िलाफ़ डट कर खड़ी हो चुकी है। आइंदा चंद दिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेज़ हों, सिंध हाई कोर्ट के जजेज़ हों, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेज़ हों, या पेशावर हाई कोर्ट के जजेज़ हों, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हों, 6 जजेस के ख़तों से चलने वाला जो मामला है उसने तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को भी अपनी अदालत के अंदर ही से उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि उनके ब्रदर जजेस भी इस मामले के ऊपर जो हैं वो डट कर खड़े हो चुके हैं और वाज़े कर चुके हैं कि किसी किस्म की भी कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी जो हरकतें गुज़श्ता 2 बरसों से जारी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ जो है वो किसी सूरत भी नहीं खड़ा रहा जाएगा, बल्कि आइन और कानून के तहत ही जो है वो तमाम तर फैसले किए जाएंगे। और इसी माहौल के अंदर ये इत्तलात भी आ रही हैं कि बैरून मुल्क से भी कोई मदद हासिल करना चाहते हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी सऊदी अरब की भी मेहनत तरले जारी हैं। अब चीन भी जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मेहनत तरले करने के लिए, और किसी न किसी तरीके से इमरान खान के जो बैरून ममालिक के जो दोस्त हैं उनके आगे भी ये कहा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को जो है वो मनाया जाए कि इमरान खान साइफ़र के मामले के ऊपर और 9 मई के मामले के ऊपर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। लेकिन इमरान खान के करीबी ज़राए ने यह बात वाज़े कर दी है। अली अमीन गंडापुर से होने वाली उनकी मुलाकात के बाद भी ज़राए का यही दावा है कि इमरान खान ने कह दिया है कि सिविलियन बालादस्ती की ये जो जंग है, पाकिस्तान में आइन कानून, जमहूरियत और पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की जो जंग है, इससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। इमरान खान ने यह बात वाज़े कर दी कि वो ज़ाती तौर पर उनके ऊपर बुशरा बीबी के हवाले से उनके ज़मान पार्क वाले घर, उनके बनी गाला वाले घर,
जो कुछ तोड़ फोड़ वहाँ पर की गई, जो कुछ इमरान खान बुशरा बीबी के साथ किया गया, वो उसका किसी किस्म का कोई ज़ाती बदला नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ तक मामलात पाकिस्तान में नेशनल मैंडेट के हवाले से हैं, जो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी अवाम ने दिया, उस पर किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। और ये जो बड़ी डेवलपमेंट है कि एक ऐसा तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, मलिक रियाज, एक ऐसा तर्जुमान के जो हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर मामले के ऊपर खड़ा रहा, अगर वो भी बागी हो जाए तो फिर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस हद तक बदल चुकी है। और ख़ास तौर पे ऑडियो लीक में ये सामने आना, मलिक रियाज की जानिब से ये कह देना कि जनाब अगर मैंने राज खोले तो ज़लज़ला आ जाएगा, यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले चंद दिन पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इंतहाई अहम होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।